न्यूज 18 राजस्थान पर दिल्ली के दंगल की महा कवरेज लगातार जारी है। हम आप तक पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि 70 के 70 सीटों के रुझान आ गए हैं और 55 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 13 सीटों पर आ चुकी है और कांग्रेस का खाता भी अभी तक नहीं खुला है। और इसको लेकर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खेमे में, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है, जश्न का माहौल है, खुशी है और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी लोगों की जो है सामने आने लगी हैं। तो कहीं खुशी है तो कहीं गम नजर आ रहा है। ये बयान सुनिए। जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है, लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पर निराशा है अभी तक मनोज भाई, अभी तक जो आ रहा है उससे नहीं, निराशा क्यों नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं। निराश बिल्कुल नहीं है आप? बिल्कुल निराशा नहीं है। आपको क्या लग रहा है अभी मेजॉरिटी पा जाएंगे आप? अरे भाई, अभी तो 10 बज रहा है, 12 बजे के पहले क्यों आप हमको हराने में लगे हो? अंतिम नतीजे आने दीजिए। बहुत बड़ी जीत दिल्ली की जनता देगी। अंतिम नतीजे आने दीजिए। जीत होने जा रही है दिल्ली में। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं? अभी जो मतगणना हो रही है और रुझान आ रहे हैं, मेरा ये मानना है ये बहुत शुरुआती दौर का रुझान है और जनता जो फैसला करेगी वो सामने होगा, वो मंजूर होगा हमको। लेकिन अभी एक निश्चित रूप से कह देना कि कौन बढ़ रहा है, कौन आगे सरकार बनाने के करीब है, ये कहना मुश्किल है। दिल्ली का जो परिणाम आएगा और दिल्ली का जो संदेश जा रहा है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश की जनता एक बार फिर किसान, गरीब। तो देवली से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आपके प्रकाश जीत चुके हैं। आपके पक्ष पे दूसरा नतीजा सामने आ चुका है। प्रकाश जो देवली के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, प्रकाश वो जीत चुके हैं और पहला नतीजा सीलमपुर से आया है, जहां पर अब्दुल रहमान ने जीत हासिल की है। तो आम आदमी पार्टी के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो गए हैं और 2 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। तो रुझानों के बाद अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। देवली और सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। देवली से प्रकाश जीते हैं तो सीलमपुर से आपको बता दें कि अब्दुल रहमान ने जीत हासिल की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान थे वो अब उसके नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं किस तरह रुझानों में क्या कुछ चल रहा है। 57 सीटों पे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो तब्दीलियां पल पर हो रही हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है। तो दिल्ली में जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, सीलमपुर और देवली से। और ज्यादा जानकारी के चलते हमारे जो न्यूज रूम चलते, जहां पर मैजिक वॉल के जरिए हमारे सहयोगी अभिषेक बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। अभिषेक। बिल्कुल माजिद, जो रुझान सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। मैजिक वॉल के साथ इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये दिल्ली का मैप आप देख सकते हैं। दिल्ली का मैप पूरी तरीके से लाल रंग से रंग गया है, जो कि आम आदमी पार्टी की सीटें हैं। आपको भगवा कुछ जगहों पर ही दिख रहा होगा। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं। चलिए आंकड़ों को सबसे पहले आपको बता दें। 70 में से फिलहाल 57 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। हालांकि 2 के परिणाम जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने, जबकि बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी 13 सीटों पर लीड कर रही है। 10+ ये बता रहा है कि जो 10 नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को, जो पिछले चुनाव में 2015 में 67 सीटों पर जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, उसमें से 10 सीटें इस बार कम मिली है और वो 10 का 10 जो फायदा है वो बीजेपी को हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं।
अब दिल्ली के रीजन वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजन वाइज इस बार चीजें क्या हैं। तो जो यहां रीजन में बांटे गए हैं, 7 रीजन्स में बांटे गए हैं दिल्ली को। सबसे पहले चांदनी चौक का हाल आपको बता दें तो चांदनी चौक का हाल कुछ यह है कि चांदनी चौक के अंतर्गत कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 में से 10 को अगर देखें तो इस बार भी आम आदमी पार्टी के खाते में ये सभी 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये मैप पे भी आप देख सकते हैं, दिल्ली का दिल चांदनी चौक ये जो इलाका है, यहां पर 10 विधानसभा सीटें और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दूसरे रीजंस को अगर समझने की कोशिश करें, ईस्ट दिल्ली में अगर देखें तो ईस्ट दिल्ली ये इलाका जहां पर बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है, तो पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। कुल 10 विधानसभा सीटें जो हैं वो यहां पर आती हैं और 10 में से अगर आप देखें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें, यहां 5 सीटों का फायदा जो है वो बीजेपी को हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए है, जबकि 5 सीटों का नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को ईस्ट दिल्ली में उठाना पड़ रहा है। ईस्ट के बाद अगले जोन को हम समझते हैं जो कि नई दिल्ली का इलाका है। नई दिल्ली वो इलाका है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। यहां पर 10 सीटें आती हैं। इन 10 में अगर आप देखें तो 10 में 10 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई ये सभी सीटें दिख रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नई दिल्ली में कितनी मजबूत है आम आदमी पार्टी। ये 10 सीटें पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी के लिए यहां कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस के लिए तो पूरी दिल्ली में कुछ नहीं है। तो अगर नई दिल्ली की बात कर ली जाए तो यहां पे भी शून्य पर है कांग्रेस। वहीं अदर्स के लिए पूरी दिल्ली में कुछ भी नहीं है। अब नई दिल्ली के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को अगर देखें, यह इलाका देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, यहां 10 विधानसभा सीटें जो हैं वो, ये मैप आप देख सकते हैं, 10 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। इनमें 10 में से अगर देखें स्थिति बाइफरकेट जब इसे करते हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पिछली बार यहां स्थिति यह थी कि 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में थी। 3 सीटों का नुकसान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी के खाते में यहां पर 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और यहां पर 3 सीटों का फायदा जो है वो बीजेपी को। दरअसल जो भी नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ रहा है वो सारा का सारा फायदा जो है वो बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। अब 4 सीटों का यहां पर आप देख सकते हैं, 4 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी। कांग्रेस के लिए यहां भी कुछ नहीं है, अदर्स के लिए यहां पर भी कुछ नहीं है। अगले रीजन को अगर हम समझने की कोशिश करें, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ये जो इलाका है वो एससी के लिए आरक्षित है। यहां अगर आप देखें, चलिए एक बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर कुल 10 सीटें आती हैं। 10 में से 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी, माफ कीजिएगा, आपके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यहां पर 1 सीट का नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि 1 सीट का यहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एससी के लिए आरक्षित है ये जोन। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर बीजेपी के लिए बेहतर तो है, लेकिन उतना बेहतर नहीं जितना बीजेपी ने उम्मीद यहां पर लगा करके रखी थी। अब अगर बात कर ली जाए साउथ दिल्ली की, जहां पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिशें की, मेहनत की, ये साउथ दिल्ली का जोन आप देख सकते हैं। साउथ दिल्ली के जोन में भी आपको लाल रंग ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहां पर भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो यह स्थिति आप देखें टैली के जरिए, टैली में यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। यहां पर 1 सीट का नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट जो है, 10 की 10 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। 1 सीट इस बार बीजेपी यहां पर लीड करती हुई दिख रही है। तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा साउथ दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, इस बार 1 सीट का नुकसान, 9 पर इस बार यहां लीड कर रही है। साउथ के बाद अगर हम देखें वेस्ट दिल्ली, बेहद महत्वपूर्ण इलाका वेस्ट दिल्ली, जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा उम्मीदें पाल करके रखी थी, वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये पूरे मैप को अगर समझे आप तो पूरा लाल रंग आपको दिख रहा होगा। 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में ये जाती हुई दिख रही है। ये टैली आप देख सकते हैं, 10 की 10 विधानसभा सीटें
आम आदमी पार्टी के खाते में बीजेपी के लिए यहां कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत किया है पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी ने और यहां पे कुछ भी नहीं है बीजेपी के लिए, जबकि कांग्रेस के खाते में भी यहां पर शून्य ही है, क्योंकि पूरी दिल्ली में कांग्रेस के खाते में शून्य दिख रहा है। तो यह स्थिति फिलहाल जो है वो यहां से सामने निकल करके ये आ रही है। और जो वर्तमान स्थिति है 70 में 57, 55 जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा 2 जीत चुकी है, 55 पर लीड कर रही है, जबकि 13 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। 10 का फायदा है बीजेपी को, 10 का नुकसान है आम आदमी पार्टी को। वापस चलते हैं माजिद के पास स्टूडियो। माजिद, आपने टैली को बताया है, उससे साफ यही जाहिर होता है कि जो आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है उसी का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ है, क्योंकि तीसरी पार्टी एक तरह से मैदान में बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। उसके बाद शून्य सीटें थी, लिहाजा जो फायदा नुकसान वो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही हो रहा है। तो 2 सीटों पर भी आपको बता दें कि तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में किस तरह का माहौल है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, दारू के दुकान बंद करके ऑनलाइन चला देला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, शिक्षा में खूब काम किया, एजुकेशन में खूब काम किया, दिल्ली दिल से बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। हमारा हैट्रिक हो रहा है इस बारी और 70 की 70 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, अभी हमारी 56 हो गई है और घटेगी ये। अब 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने बोला था अगर काम किया तो वोट करना, वरना वोट मत करना। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि 8 तारीख को पाकिस्तान हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। हम ये कपिल मिश्रा को बता दे रहे हैं, हिंदुस्तान हमेशा जीता है, जीता रहेगा। आज जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री है 70 साल आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, हमने देखा है बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 70 साल आज़ादी के बाद पहला राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने काम के नाम पे वोट मांगा है। मॉडल पेश ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि अब फालतू की लफबाजी से चुनाव नहीं होंगे, जमीन पर काम करना होगा और जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा, वही देश पर राज करेगा। जो आम आदमी ने एक मॉडल पेश किया है मोहल्ला क्लिनिक का और एजुकेशन का, इससे लोग बहुत खुश हैं। और मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अमित शाह जी ने जो बाबरपुर में जाकर रिक्वेस्ट की थी कि बटन यहाँ दबाना और करंट शाहीन बाग को लगाना, तो उनकी चली नहीं। 70 आएंगे साहब, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आप तो बड़ा सबर का फल मीठा बताया भगवान ने भी। सर आज जनता ने अमित शाह जी के कहने पर इतना बड़ा गहरा बटन दबाया है कि वो दिल्ली से गुजरात तक पहुंच गया करंट। रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, दारू के दुकान बंद करके ऑनलाइन चला देला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के। तो पर्पलगंज से खबर आ रही, जहां पर मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं लगातार। छठे राउंड की गिनती के बाद भी 2035 वोट मिले हैं मनीष सिसोदिया को। अब तक 28,171 वोट मिले हैं, जबकि पर्पल में बीजेपी को 30,300 मत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पीछे चल रहे हैं, छठी राउंड की जो है गिनती हो रही है उसमें भी वो पीछे चल रहे हैं। 2135 मतों से 28,171 वोट मिले हैं मनीष सिसोदिया को, जबकि बीजेपी को 30,303 वोट मिले हैं। वीरेंद्र सिंह नेगी 2,135 वोटों से आगे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि डिप्टी सीएम है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को झटका लगता हुआ, एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर वीरेंद्र नेगी से वो पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगातार छठे राउंड की गिनती में भी वो आगे नहीं निकल पाए, पीछे चल रहे हैं।
और दिल्ली चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा है कि दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाएगा। दिल्ली का जो परिणाम आएगा और दिल्ली का जो संदेश जा रहा है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश की जनता एक बार फिर किसान, गरीब, नौजवान, विकास और खुशहाली के लिए मतदान करेंगे। ये जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों से की हुई थी, उसमें वो असफल होते हुए दिखाई देंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, बिल्कुल जश्न में डूबे हुए हैं। नतीजे जिस तरह से नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, इससे उनके उत्साह में इजाफा हो रहा है, उत्साह में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और देख सकते हैं कि देवली से जीत चुके हैं प्रकाश और तीसरा नतीजा भी आ चुका है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया तीसरा नतीजा भी। पहला नतीजा सीलमपुर से देख सकते हैं, सीलमपुर से नतीजा आया, अब्दुल रहमान जीते, जबकि देवली से प्रकाश जीते हुए हैं और तीसरा नतीजा भी आ चुका है। तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर देख सकते हैं, तिलक नगर से जरनैल सिंह जीत चुके हैं। तीसरा नतीजा भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जरनैल सिंह जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश सिंह भी जीत चुके हैं देवली से और तिलक नगर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जरनैल सिंह जीत चुके हैं। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। सीलमपुर से पहली जीत की खबर, तो उसके बाद देवली से खबर आई और अब तिलक नगर से खबर आ रही है। तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और तस्वीरें देख सकते हैं, जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, कार्यकर्ताओं में जोश है। एक दूसरे को बधाइयां देना भी शुरू कर दिए हैं, मिठाइयां खिलाना भी शुरू कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। तो जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है आम आदमी पार्टी को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तिलक नगर से जरनैल सिंह ने जीत दर्ज की है। देवली से आपके प्रकाश जीते हैं, जबकि सीलमपुर से आपको बता दें कि अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है। पहला नतीजा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का इस बार आया है वो सीलमपुर से आया। अब्दुल रहमान ने यहां पर जीत दर्ज की। उसके बाद देवली से खबर आई जहां पर क्लियर ऑल लीडरशिप्स एट ऑल लेवल्स स्टैंड अप एंड स्पीक अप एंड ओन रिस्पांसिबिलिटी अनलाइक अदर पार्टीज। In Congress, we take it on the chin. Let me also say that we miss sorely a larger-than-life persona who has done so much for Delhi, Sheila Dikshit. तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की। आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। रुझानों में लगातार बढ़त बनाए हुए है आम आदमी पार्टी। बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुकी है और अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि जो 3 नतीजे आए हैं वो तीनों ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं। पहला जो नतीजा है वो सीलमपुर से आया जहां पर अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है और दूसरा नतीजा देवली से आया जहां पर प्रकाश ने जीत दर्ज की है और तीसरा नतीजा तिलकपुर से आई है, जहां तिलक नगर से आई है, जहां पर जरनैल सिंह ने जीत हासिल की है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। रुझानों में आप देख सकते हैं कि 56 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 14 सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटें हैं और अदर की बात की जाए तो अदर भी 0 पर ही अटकी हुई है। और रुझानों के बाद से नतीजे भी आने लगे हैं और आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर बधाई दी है
और उसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। धीरे धीरे नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए हैं। सीलमपुर, देवली, तिलक नगर, तीनों पर ही आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। बिहार में नीतीश के पीछे लग जा, बिहार में नीतीश के पीछे लग जा। दारू के दुकान बंद करके ऑनलाइन चला देला, रिंकिया के पापा तू बढ़िया बिस्तर बांध ला। रिंकी केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। शिक्षा में खूब काम किया, एजुकेशन में खूब काम किया, दिल्ली दिल से बोले। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। तो केजरीवाल का जादू से चढ़कर बोले। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, जश्न मना रहे हैं, गाकर झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और विपक्ष पर तंज भी करने से चूक नहीं रहे। तो रुझानों में जिस तरह से अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर नतीजे आ गए हैं और तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। पहला जो नतीजा है वो सीलमपुर से आया है, जहां पर अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है। दूसरा देवली से आया, जहां पर प्रकाश ने जीत दर्ज की है। और तीसरा नतीजा तिलक नगर से आया है, जहां पर जर्नैल सिंह ने जीत दर्ज की है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिल्ली का दंगल लगातार जारी रहेगा और आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक